हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुरुजी आपका अपने चैनल योगा एक्सपर्ट एलएमपी में स्वागत करता हूं। अब हम आज योग व प्राणायाम की नई श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं और आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकते हैं, इसके विषय में बताने वाले हैं। किसी भी प्राणायाम को करने में 4-5 कॉमन गलतियां हो जाती हैं लोगों से। एक तो हमारा बैठने का पोस्चर जब ठीक नहीं होता है तो हमें इसके पूरे लाभ नहीं मिलते हैं। दूसरा होता है ज़्यादा हमारा हिलना डुलना। तीसरा हो जाता है हमारे हाथों का मूवमेंट। हम रिलैक्सेशन की अवस्था में नहीं बैठते हैं, तब भी हमें इसके नुकसान होते हैं। चौथा होता है जल्दबाजी। पांचवा हो जाता है जल्दी से सांस का लेना या तेज गति से सांस का लेना। जब हम तेज गति से सांस लेते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और अगर हम यही सांस बहुत ही धीमी अवस्था में व देर तक लेते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी प्रभावित होती है। और सूर्य नाड़ी अगर हमारी ज़्यादा एक्टिव होती है तो उससे थोड़ा सा शरीर में गर्मी, शांति, थोड़ा सा गुस्सा आदि के लक्षण हो सकते हैं। अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदों की बात की जाए तो ये गिनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, थायराइड, तनाव, मस्तिष्क संबंधी सभी विकार, मस्तिष्क को शार्प बनाता है, अच्छी नींद, हमारे समस्त चेस्ट के रोग, हमारे समस्त पेट के रोग, इन सब में बेहद ही प्रभावी है। शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें यह प्रभावी न हो। तो जब बात चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की, तो अगर हमें इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ उठाने हैं तो हमको करनी होगी एक सावधानी। अभी तक हमने आपको बताया कि हम जितनी ही देर में सांस खींचते हैं उसके बाद उतनी ही देर रोकते हैं, उसके बाद उतनी ही देर में निकाल देते हैं, और उसके बाद हम निकालने के बाद सीधे सांस नहीं लेते हैं। बाह्य कुंभक के बारे में बताया था। उतनी ही देर हम बाह्य कुंभक लगाते हैं, उसके बाद में हम फिर सांस लेते हैं और फिर रोक के निकाल देते हैं। इसमें करेंगे हम थोड़ी सी चेंजिंग। अगर हमें इसे बेहद ही ज़्यादा प्रभावी बनाना है तो हम जितनी देर में अपनी सांस को खींचते हैं, रोकते हैं, उसके 4 गुना टाइम में हमको इसको धीरे धीरे निकालना होगा, छोड़ना होगा। हम बाईं नासिका से अपनी सांस को भरेंगे और दाहिनी नासिका से निकालेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे, और फिर देखिएगा कि हमें इस प्राणायाम के कितने ढेर सारे लाभ। यह हमने प्राणायाम के प्रकार के विषय में हमने एक और इसमें कड़ी जोड़ दी है। जो लोग सक्षम हैं, क्योंकि बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है 4 गुने टाइम में सांस को निकालना। या तो वो बहुत ही तेजी के साथ अपनी सांस को खींच देता है 3 से 4 सेकंड में। लोग कई बार देखा गया है कि इस तरीके से, ये गलत है। अगर हमें अच्छे लाभ प्राप्त करने हैं तो अपनी सांस लेने की आवाज को हमें स्वयं ही नहीं सुनाई देना चाहिए। उस अवस्था को परफेक्ट कह सकते हैं। अगर हमें अपनी ही सांस हम खींच रहे हैं सुनाई नहीं दे रही है, वो बेहद ही प्रभावशाली अवस्था है, और इस तरीके से करने से हमें इस प्राणायाम के पूरे लाभ मिलते हैं। अगर हम 4 गुने टाइम में इसको नहीं निकाल सकते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है, तो हम इस बिंदु पे काम करेंगे कि हमने सांस को लिया, उसके बाद हमने रोक लिया कुंभक की अवस्था की,
इसके बाद में हमने जब निकाला तो थोड़ा सा ज़्यादा देर में धीरे धीरे उसको टाइमिंग को अपनी बढ़ा देना है। चलिए इसी के साथ हम आपको एक चक्र करके दिखा देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और इसके बाद हम लेंगे आपसे विदा। हमने राइट थंब को राइट नासिका पे यानी दाहिने अंगूठे को दाईं नासिका पे लगा दिया। तर्जनी को हम यहाँ पे रखेंगे और बीच वाली उंगली को मस्तिष्क के बीच में, दोनों पलकों के बीच। ये हमने एक चक्र किया, हमने काउंट नहीं किया, लेकिन हमने कम से कम इसे 3 गुने टाइम में सांस को निकाला। हम आसानी के साथ इसे कर लेते हैं और इसके आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे अगर आप भी इस स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम सीधे 4 गुने टाइमिंग में इसको नहीं निकाल सकते हैं शुरुआत में, तो हमें धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाना है, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है और धीरे धीरे अपनी टाइमिंग को हम इसी तरह इम्प्रूव करेंगे। जितनी भी हमें जानकारी थी वो हमने आपको शेयर की और अब हम आपसे विदा चाहेंगे। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।